नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मोस्ट डिबेटेड टॉपिक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैन कर देना चाहिए या फिर उसको कंटिन्यू चलते रहने देना चाहिए। तो मेरा इस पे क्या व्यू है, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। उसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझेंगे, पक्ष और विपक्ष को समझेंगे, और मैं यहाँ पे आपको वीडियो में जो है वो जानकारी देने वाला हूँ जो शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलती होगी। अंत में समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बैन होना चाहिए या नहीं होने चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब चलिए समझते हैं इस वीडियो में विस्तार के साथ। चलिए वीडियो को बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल होती क्या है। कई लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो मैं बिल्कुल लेमन वर्ड में आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे अगर आप एक कंप्यूटर साइंस में एक वर्ड होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये होता है कि इंसान जो है अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होते हैं वो अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और वो गलती दोबारा रिपीट कर देते हैं अगर वो जो है अपनी गलती से ना सीखें। ये कंप्यूटर की बहुत बड़ी लैकनेस है, कमी है कंप्यूटर की। बट अगर आप अपनी जो किताबें होंगी, जैसा कि मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर भी हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में एक शब्द होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है कि अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन कंप्यूटर अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। ये इसकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन आज ज़माने में जो है ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अब एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर सीधे से बात करूँ तो ये एक मशीन दिमाग होता है। जैसे इंसानी दिमाग जो है वो कैसे सीखता है, अगर इंसानी दिमाग का मैकेनिज्म समझ गए कि इंसानी दिमाग ये कैसे सीखता है किसी भी चीज़ को, तो आप समझ जाओगे कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है। इंसानी दिमाग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को तभी सीखता है जब वो चीज़ जो है करके एक बार देख लेता है। जैसे इंसानी दिमाग जो है वो कई चीज़ों को बार बार भूल जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक महीने नहीं पढ़े किसी टॉपिक को तो आप भूल जाते हो। बट क्या हो कि हम किसी भी चीज़ को भूलें ही ना। जी हाँ, यही तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है, वो दिमाग है, वो मशीन से बनाया गया दिमाग है जो किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को नहीं भूलता है। आप कहोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन भूलना भी एक अच्छी बीमारी होती है। मैं आपसे बता दूं, दरअसल अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ को भूलते नहीं हो, आप कहते हो कि नहीं मुझे तो सारी चीज़ें पढ़ी हुई याद रहें, तो बहुत अच्छा बात है। मैं कहता हूँ भूलना भी एक अच्छी चीज़ होती है, इसको जरा आप समझिए। यदि इंसान कोई भी चीज़ को, जो बुरी चीज़ें हैं उसके माइंड में आ चुकी हैं जिसको वो भूलना चाहता है, तो उसको वो रिपीट करना बंद कर दे, उसको पढ़ना बंद कर दे, उसको याद करना बंद कर दे, तो उसका माइंड जो है उस चीज़ को याद ही नहीं करेगा। कितनी अच्छी चीज़ आपको कंट्रोल करने के लिए दी है भगवान ने। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है वो अगर किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ ले, एक बार रीड कर ले, एक बार स्टडी कर ले, तो वो कभी भी उसको नहीं भूलती है और उसके बाद दिमाग जो है बात हमेशा याद रहती है। बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क तो ऐसे करती है कि ये कभी भी किसी भी पढ़ी हुई चीज़ को नहीं भूलती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कई टाइप्स होते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारे कई सारे टर्म्स हैं जो लगभग लगभग एक ही ओर संकेत करते हैं, वो है कि किसी चीज़ को पढ़ना और फिर उसे कभी ना भूलना। जैसे अगर आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे आज चारों ओर पूरी तरफ से अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत थी वो 1956 में हुई थी, यानी कि 1956 तरफ एक डिसिप्लिन के रूप में हुई थी। लेकिन 2012 के पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि एआई जो है पूरे ब्रॉड टर्म में यूज करने जाने लगी। जैसे मैं आपको इस वीडियो में कुछ एग्जांपल देने वाला हूं। जैसे अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो एआई कितना जरूरी है आप समझिए। ये जो जितने भी टेक जायंट कंपनी है, गूगल हो गई, यूट्यूब हो गया, गूगल मैप हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कुछ एआई का प्रयोग करती हैं। एआई का प्रयोग कैसे होता है? जैसे यूट्यूब में मान लीजिए आपने किसी वीडियो को देखा और उसके बाद जो है जो उसके पीछे एक एल्गोरिथम रन कर रहा था वो भी तो एआई का बना था। जैसे आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो तो उसके सजेशन है, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, किस वीडियो को आपने डिसलाइक किया, किस वीडियो को लाइक किया, कहाँ पे सब्सक्राइब किया, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपकी देख कर ही YouTube जो है आपको अगले वीडियो रिकमेंड करता है। और जब आप उस वीडियो को देखते हो तो उस पर ऐड आती है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो यूट्यूबर और उसके जो है यूट्यूब के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी परसेंटेज उनका रहता हो। तो आप देख रहे हो कि एआई का प्रयोग कितना है। एआई का प्रयोग गूगल में भी है। गूगल तो इसका ब्रॉड टर्म पे यूज करता है, गूगल के ही प्रोडक्ट हैं यूट्यूब और ये सारी चीज़ें। तो गूगल भी जो है इनका प्रयोग करता है। जैसे आप मान लीजिए गूगल पे कोई चीज़ सर्च करें, आपने कभी कभी देखा होगा चप्पल, जूता, जो भी आप सर्च करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपको बाय करनी होती है, आप गूगल पे कभी भी सर्च करते हो, फ्लिपकार्ट कभी भी सर्च करते हो, फिर वो चीज़ें जो है आपके यूट्यूब के एल्गोरिथम में या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी प्रचार में दिखने लगती हैं। ये सब क्या हुआ? ये एक मुद्दा डेटा चोरी का तो है, वो तो है ही डेटा चोरी का। डेटा चोरी आज कौन नहीं करता है? हर कंपनी डेटा चोरी करती है। लेकिन हम यहाँ पे वो मुद्दा नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे मुद्दा है एआई का, क्योंकि इसके पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। ये सारा वर्क कर रहा है एक मशीन,
और इस मशीन के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने आपको देखा है बारीकी से। मैं आपको गारंटी देता हूँ जितना बेहतरीन आप अपने आप को नहीं जानते होगे, उतना बेहतरीन जो है आपको गूगल जानता है। गूगल आपकी सारी गतिविधियों पर रिकॉर्ड करता है। आप कहाँ पे गए, किस जगह गए, किस स्थान पे आपने विजिट किया, वहाँ पे कितनी देर रुके, आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या ऑर्डर किया, क्या नहीं ऑर्डर किया, क्या चीज़ों को आप लाइक करते हो, क्या चीज़ों को डिसलाइक करते हो, किस कमेंट को आप रिकमेंड करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर होती हैं इंटरनेट की दुनिया में। अगर सोचिए उनका एक डेटाबेस बनाया जाए तो आपका एक कंप्यूटर आपके बारे में बेहतरीन ढंग से प्रेडिक्ट कर देगा जितना आप नहीं कर पाओगे। तो आप सोचोगे क्या एआई जो है प्रेडिक्ट करती है, भविष्यवाणी करती है, क्या हमारा भविष्य बताती है? मैं कहता हूँ ऐसा भी नहीं है। एआई दरअसल आपकी पास्ट गतिविधियों को देख करके आपका भविष्य बनाने की या डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उसके अंदर आती है। जैसे मैं और कुछ एग्जांपल आपके लेना चाहूँगा और फिर अंत में मैं पहुँचूंगा कि एआई क्या खतरनाक है या सही खतरनाक नहीं है, इस पे पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले हम और थोड़े एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए एआई का प्रयोग और कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं, रेलवे में अगर आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारी ट्रेन हादसे हो जाते हैं। बट क्या हो कि अगर वहाँ पे जो है मदद ली जाए एआई टूल्स की, अगर वहाँ पे एआई टूल्स का प्रयोग किया जाए तो रोबोट जो है अगर वो स्टडी करेगा सारे केसों की। जैसे मैं आजकल आपको स्टडी कर बात बताऊँ तो आजकल दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी करवाती हैं और वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज की जगह पे केस स्टडी कराई जाती है। केस स्टडी क्या होती है कि यहाँ पे ये जो है दुर्घटना, रेल दुर्घटना ऐसे हुई थी इस जमाने में, इस ईयर में, इस तारीख को, इस दिन को, इस समय पे ये रेल दुर्घटना ऐसे हुई थी, इसके पीछे ये जिम्मेदार था। अगर ऐसे बहुत सारे केस हम अगर एआई को पढ़ा दें, उसको समझा दें, तो मुझे गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि वो दुर्घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। आप कहोगे मैं किस बिना पे कह रहा हूं, तो मैं आपको भाई आंकड़ा देता हूं, भी ताजा ही आंकड़ा है, 4-5 दिन हुए होंगे, मैं टीवी पे देख रहा था कि जो ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस वाले करते थे, जो ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रैफिक को कंट्रोल करता था, वहाँ पे हादसे ज़्यादा हुए हैं, जबकि जहाँ पे जो है रोबोट कंट्रोल करता था वहाँ पे जो है हादसे कम हुए हैं। ये है एआई की विशेषता। तो मैं ऐसे ही हवा भाई नहीं मार रहा हूँ, आप चाहें तो गूगल कर लें, वहाँ पे आपको आंकड़ों में दिख जाएगा कि जहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोलर एक इंसान था वहाँ पे हादसे ज़्यादा हुए हैं, जबकि जहाँ पे एआई वर्क कर रहा था, जैसे आपने ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल देखा होगा सिस्टम, वहाँ पे जो है कम हादसे हुए हैं। तो एआई तो फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति की जो है जान बचती है तो एआई तो काफ़ी कंट्रोल है। एआई का प्रयोग हो सकता है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में कैसे? जैसे मेडिकल फील्ड में अगर आप डेली देखोगे तो कई सारे वायरस बनते हैं, कई सारे बैक्टीरिया बनते हैं, कई सारे बैक्टीरियों का तोड़ निकालना पड़ता है, उनका डीएनए, उनका आरएनए, ये सारी चीज़ों को मैचिंग करानी पड़ती है, कई सारे राइबोसोम्स बनते हैं, कई सारे क्रोमोसोम्स बनते हैं। इन सारी नॉलेज का चीज़, इन सारे डीएनए को मैच कराना, इन सारे डीएनए का आर्किटेक्चर बनाना, उनका जो है एक तरीके से डिजाइन तैयार करना, कई सारे डीएनए का मैचिंग कराना, ये सारी चीज़ें जो है एआई खुद ब खुद डिस्क्राइब कर सकती है, खुद ब खुद क्रिएट कर सकती है, खुद ब खुद जनरेट कर सकती है। जैसे आप अगर इंटरनेट पर डालेंगे तो एआई जो है कई सारी चीज़ों का मेडिकल फील्ड में समाधान भी दे चुकी है। तो एआई तो बहुत फायदेमंद है। और एआई कहाँ फायदेमंद है? एआई हमारी डे टू डे लाइफ में डेली फायदेमंद है। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, मान लीजिए डेली आप कहीं जाते आते हो, तो एआई को पता है कि किस दिन कौन सी गाड़ी, कौन सी ट्रैफिक कहाँ पे कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है। जैसे गूगल मैप का ले लीजिए, गूगल मैप इसी का तो प्रयोग करता है। गूगल मैप जानता है कि कौन से दिन, साल में कितने दिन, उसके पीछे एआई है कि किस दिन को कौन से ट्रैफिक। देखिए एआई जो है ना वो डेटा पे चलती है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इस दुनिया में जो है आप इंट्यूजन के बेस पे मत जाइए कि आपको ये लगता है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है इस दुनिया की। आपको ये नहीं लगता है, डेटा को ये लगता है। अगर आप डेटा को एनालाइज करने लगोगे, जैसे एक इंजीनियर क्या करता है, उसको डेटा बहुत अच्छे से डिटेल करना आता है। आप लोग डेटा का वैल्यू नहीं समझते हो। डेटा बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे हैकर्स की एक नंबर एक पसंद क्या होती है? डेटा। कि इस दुनिया में जो है कोई ना कोई पैटर्न जरूर बनता है। अगर आप इस दुनिया में उठाना चाहोगे, हैकर की पहली पसंद होती है पैटर्न। ये पैटर्न बनते जरूर हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर पूरी जिंदगी भर में आपने जितने भी काम किए हों उनका दिन, तारीख, समय, तारीख, दिनांक, ईयर नोट करें, तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कि उस दिन में कोई पैटर्न नहीं बनेगा। और उस पैटर्न से आप जो है अपनी प्रोबेबिलिटी लगा करके आप जो है भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आने वाला दिन आपके लिए ये लकी है, ये नहीं लकी है। ये सारी चीज़ें गतिविधि जो है गूगल अपने आप मॉनिटर करता है। जैसे गूगल मैप हो गया, वो देखता है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार किस दिन जो है ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, किस समय पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। ऐसे अगर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है, अगर गूगल मैप, अगर आप तो एक दिन वहाँ पे निकले उस सड़क से, गूगल मैप तो उसको कई सालों से मॉनिटर कर रहा है, तो गूगल को ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा नहीं पता है। वो जानता है कि किस समय पे, किस जगह पे, कौन सा ट्रैफिक कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, किस तरीके की बसें, किस तरीके की रेलगाड़ी, किस तरीके की ड्राइव, किस तरीके के लोग यहाँ पे आज गतिविधि ज़्यादा करेंगे, या आज ही की तारीख में क्यों हुई है, ये गूगल ज़्यादा जानता है।
और इसका प्रयोग कहाँ पे हो सकता है? इसका प्रयोग और भी जगहों पे हो सकता है। जैसे आप इसमें जो है ये सेट कर सकते हो कि आपको जो है घर से निकलना कब सही होना चाहिए, ये चीज़ें भी वो सेट कर सकता है। साथ ही में जो है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि ये सारी चीज़ें प्रयोग थी एआई के। अच्छा, एआई जो है, अब अंत के सवाल पे आते हैं कि क्या एआई जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, इंसानों के लिए खतरनाक है या इंसानों के लिए अच्छा है? क्या इसको बैन कर देना चाहिए या इसको चलते रहना देना चाहिए? यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा एक बात आपको कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ ना ही बुरी होती है ना ही अच्छी होती है। हर चीज़ जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो अच्छी और बुरी होती है। बस परसेंटेज का खेल होता है। कोई 95% अच्छा, 5% बुरा, कोई 5% अच्छा, 95% बुरा। ये चीज़ आपको मेरी फिलॉसफी में से रट के मान लेनी है कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। दोनों प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट समझने की देर होती है कि आप उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स सोचते हैं। तो मैंने एआई के आपको इतने सारे प्रयोग बताए, एआई के इतने सारे केस स्टडी बताए। जैसे मान लीजिए अगर आप अस्पताल में आज भर्ती हो जाते हैं और आपको एआई जो है, अगर वो अस्पताल की फील्ड में, हॉस्पिटल की फील्ड में काम कर रही हो तो उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होगा। उसने देखा होगा तो कई सारे मरीजों को मरते हुए कि उसमें डॉक्टर ने क्या गलती की थी, कौन सा इंजेक्शन ठोक दिया था, किस बजे, कितने बजे ठोका था, कितने टाइम पे ठोका था, क्या उसकी स्थिति थी, क्या उसकी रिपोर्ट थी, क्या उसका क्या उसका टेस्ट था, कौन सी रिपोर्ट आई थी, तो उसने डॉक्टर ने क्या लगाया था, किससे मरीज की डेथ हो गई थी। यानी कि एआई जो है वो करोड़ों, हजारों, सॉरी, कई सालों से मेहनत कर रहा है, कई सालों से कई मरीजों को स्टडी कर चुका है, उनकी गलतियों को एनालाइज कर चुका है। एआई तो आपको मिनटों में ठीक कर देगा, एआई आपको एकदम सटीक चीज बताएगा, इतना कारगर है एआई। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एआई आखिर क्या इंसानों की जॉब को काटेगा? सवाल इस बात का है, और ये सवाल बड़ा भयंकर है, क्योंकि एआई कर क्या नहीं सकता है? वो नई कविताएं लिख सकता है, आपके नाम पे कविताएं लिख सकता है, एक गाना बना सकता है, एक मूवी बना सकता है। एआई क्या नहीं कर सकता है? तो मैं यहाँ पे आपको एक ही शब्द में कहना चाहूँगा कि एआई जो है वो ख़त्म करेगी सिर्फ स्टूपिड जॉब्स को। ये स्टूपिड जॉब्स कैसी होती हैं? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ खतरनाक नहीं है, ना वो अच्छी ना हाँ। मैं रेगुलेशन का सपोर्टर हूँ, यानी कि इस दुनिया में अगर रेगुलेशन है एआई को कंट्रोल करने के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए, वो ठीक है, बट बैन ठीक नहीं है, प्रतिबंध ठीक पूर्णतया नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल उभरेगी ही उभरेगी, और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे कई सारे संकट भी उत्पन्न होते हैं। जैसे ही मैं अभी कोई अमेरिका की रिसर्च पढ़ रहा था, जिसमें मैंने पाया कि एक डेटा था 2011-12 का, उसमें कहा गया था कि एआई से जो है 57%, यानी कि 50 से 60% जॉब जो है वो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। वहीं पे एक और डाटा मैं पढ़ रहा था 2015 का, उसमें कहा गया था कि 9 से 10% ही जॉब जाएंगी, और जो है जॉब में ग्रोथ आएगी, ना कि जॉब जाएंगी। अब हालांकि उनकी जो भी स्टडी रही हो, जो भी उनकी रिसर्च रही हो, उन्होंने जो भी सोचा हो, जो भी उनके पीछे तर्क या वितर्क रहे हो, उनसे में लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ आपको एक आंकड़ा दिया है कि क्या लोगों का कहना है, जिसमें पहली जो स्टडी थी उसमें जो है क्रिटिसाइज किया गया था कि 50 से 60% जॉब जाएंगी, जबकि 2015 वाली रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इससे जॉब नहीं जाएंगी, जॉब आएंगी। तो अब मेरा इस पर क्या लुक है? देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जो अपने आप को अपडेट नहीं करता है। यानी कि समय के साथ आपको बदलना पड़ता है। अगर आप बदले नहीं तो समय आपको बदलेगा, और फिर जब समय आपको बदलता है तो काफ़ी तकलीफ होती है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे जिम्मेदार है एआई। एआई दरअसल हमारी सारी स्टूपिड जॉब्स को खत्म कर देगी। स्टूपिड जॉब्स कैसी होती हैं? स्टूपिड जॉब्स होती हैं किसी भी चीज़ को मॉनिटर करना। जैसे मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है किसी चीज़ को देखने में कि ये चीज़ देखो रहो खड़े खड़े। अब जब यहाँ पे जो है मशीन काम कर सकती है तो आपकी क्या ज़रूरत है? आप कहोगे बात तो वही आ गई, हमारी जॉब यानी कि चली जाएगी। तो जॉब तो देखिए जाएगी, जॉब तो देखो कंपलसरी जाएगी, 100% जाएगी जाएगी। तो फिर कौन इस जॉब कट से बचने वाला है? तो क्या जॉब को ना जाने दें? तो मैं इसका समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम एआई यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। मैं आपसे पहले कह देता हूँ, ना आप रोक पाए हो, ना रोक पाओगे, और ना भविष्य में रोकेगी। फिर क्या इसका तरीका है? हम टेक्नोलॉजी को रोकने से बेहतरीन ये है कि हम थोड़ा ऊपर अपना लेवल बढ़ा लें। अगर आप टेक्नोलॉजी को कट करोगे तो आप तो ग्रोथ को कट कर दे रहे हो। यानी कि दुनिया आगे बढ़ रही है और आप दुनिया की ग्रोथ को बंद कर देना चाहते हो और आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। आप कहोगे तरक्की करके करेंगे क्या? अच्छी खासी रोटी पानी चल तो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रोटी पानी आपकी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। यानी कि रोटी पानी जो है ना, वो आज नहीं तो कल सही आपको कभी ना कभी किसी दूसरे प्लेनेट पे जाना ही पड़ेगा। हमेशा हमें इनोवेटिव रहना चाहिए। अगर आप इनोवेटिव नहीं रहोगे, आप वही कूपमंडूक सोच अपनाए रहोगे कि हमें बस यही नौकरी करनी है, यही नौकरी में जो है 10 के 3 से 5 3 से 5 करते रहना है,
तो ऐसे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस दुनिया में। अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। आप कहोगे फिर क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि एआई कुछ काम नहीं कर सकती है। दरअसल एआई देखिए, अगर एआई का मैं आपको समझाना चाहूँ तो एआई आपको नेचुरल चीज़ पे लेकर जा रही है। आप कहोगे कौन सा ऐसा नेचुरल चीज़ है? जो इंसान जिसके लिए बने हैं। इंसान किसी चीज़ को देखने के लिए थोड़ी ना बने हैं। इंसान किसी जॉब को जो मशीन कर सकती है उसके लिए इंसान थोड़ी ना बने हैं। इंसानों के पास एक जो सबसे बड़ी पावर है वो है इनोवेशन की, वो है सोचने की, वो है प्रकांड विद्वान, उनके पास दिमाग होता है जिससे वो ऐसे ऐसे एल्गोरिथम, ऐसे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज सोच सकते हैं जो एआई नहीं सोच सकती है। जी हाँ, इंसानों का दिमाग सर्वोपरि है और वो जो है सबसे बड़ा दिमाग है जिससे आप कई सारी चीज़ों को सोच सकते हो, विचार सकते हो, वर्णन वो कर सकते हो। एआई ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। जैसे एआई कोई अच्छी कविता लिख सकती है लेकिन वो वही कविता लिखेगी जो उसने आज तक उसको पढ़ाई गई होंगी और उन्हीं कविताओं को तोड़ मरोड़ मरोड़ करके वो प्रस्तुत करेगी। लेकिन इंसानों के पास ये ताकत है कि वो अपनी एक नई यूनिक, इस दुनिया में जो अभी तक आई ना हो, उसका जो है रूपांतरण वो कर सकते हैं। मतलब जैसे एक एआई क्या करती है कि एआई पुरानी पड़ी हुई चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके उसी को प्रस्तुत करती है। लेकिन इंसानों के पास एक अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने तरीके से उस चीज़ को अपने एक नए ढंग से प्रस्तुत करें। वो नया ढंग, नया आइडिया, नया तरीका, नया वे, वो जो है एआई नहीं दे सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं हंसा कर पढ़ाऊँ या कॉमेडी करके पढ़ाऊँ, ये एआई के पास कभी नहीं आएगा। एआई जो है वो हमेशा अपने पीछे जितना भी उसने पढ़ा है उसी पे वो अपना स्टेट, उसका बेस है, उसी बेस पे जो है वो भविष्य को क्रिएट करती है, उसी बेस पे उसको जनरेट करती है। उसके पास अपने आइडिया नहीं है। यानी कि एआई जो है हमें अपने नेचुरल फिनोमेना की ओर ले जा रही है। यानी कि इंसान जिस लिए बने हैं हम उस ओर जाएं। जो जॉब हमारे लिए नहीं बनी है, जो काम एक मशीन कर सकती है, वो काम हम क्यों करें? हम क्यों ना जो है एक सोचने पे विचार दें। हम फ्री होकर के, फालतू की चीज़ों से फ्री होकर के कुछ अपना नया, कुछ इनोवेट करें। इस नेचुरल फिनोमेना की ओर हमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर जाता है। इसी पे हमें मजबूर भी करता है कि हम सोचें, ये फालतू की चीज़ों को छोड़ दें। तो आप कहोगे इसके लिए फिर कोडिंग चाहिए होगी, डेटा इंजीनियरिंग, साइंस, बिग डेटा लर्निंग, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ऐसा भी नहीं है, मैं आपसे ये भी कह देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। दरअसल इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोडिंग की नॉलेज हो, आपके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर साइंस का नेटवर्क हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपके पास एक यूनिक सोच है, अगर आप पुरानी, जो इसमें जो कॉपी कट कॉपी वाला व्यक्ति होगा, जो फेक फर्जी व्यक्ति होगा, जो किसी की कट कॉपी करता है, वो उसकी यहाँ पे वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। लेकिन जो वाकई में एक कलाकार होगा, जो वाकई में आर्टिस्ट होगा, जिसके पास वाकई में इनोवेटिव आइडिया आते हैं, वो इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा। यानी कि जो कट कॉपी पेस्ट पे चल रहा था और जो फालतू की जाबों में लगा हुआ था, जिसको एक मशीन भी कर सकती है, और भविष्य में कई सारी जाबें ऐसी होंगी जो मशीनें नहीं कर पाएगी। मैंने आपसे कहा इनोवेट, यानी कि नया कुछ सोचने की क्षमता जो है इंसानी दिमाग में ही होती है। ये मशीन कभी भी नहीं कर पाएंगी। जो स्टूपिड चीज़ें थी वो मशीनें कर लेंगी जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं थी। जैसे आजकल जो है इतना सारा डेटा आता है, उसको कैलकुलेट करने का काम अब इंसानों का नहीं रहा। उसको भविष्य प्रेडिक्ट करना, ये देखिए एआई को अब निगेटिव मत लीजिए। एआई के कई सारे प्रयोग हैं। जैसे एआई का एक प्रयोग ये भी है, अगर एआई को जो है हम बहुत सारे शरीरों का, बहुत सारे हड्डियों का ढांचा दिखाएं और उनकी शक्लें किसी इंसान से मैच कराएं, तो वो हड्डी का ढांचा देख के ही बता सकती है कि इंसान शरीर से कैसा दिखता होगा। आप सोचोगे कि एआई सब कैसे पता कर लेती है? एआई कोई भगवान नहीं है। पहला तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एआई भगवान है। एआई दरअसल अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखती है, जो हम उसको अनुभव कराते हैं या जो उसने अनुभव किया किसी भी तरीके से, किसी भी डेटा के रूप में। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का मेरा एक ढंग है, मैं एक तरीके से बोलता हूँ। मेरी जो है आई कांटेक्ट जो है किस तरीके से खुलता होगा, मेरी आंखों के बीच में जो गैप है, या मेरा जो सर है, मूड है, वो सिर जो है वो कैसे घूमता है, कैसे नहीं घूमता है, मैं हाथ कैसे चलाता हूँ, ये सारी चीज़ों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटर करता है और इन्हीं चीज़ों के बेस पे जो है वो वैसे ही कॉपी कर लेता है। यानी कि वो खुद बहुत बड़ा एक नकलची है जो हमारे एक्सपीरियंस से सीखता है, बट वो इतने अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि वो स्वयं ऐसी नकल करने लगता है। यही तो है एआई की खासियत। एआई जो है मरे हुए व्यक्ति के लाश से आपको जो है असली व्यक्ति का चेहरा बना सकती है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाता है? हो जाता है, कैसे नहीं हो सकता है? आप जरा अपने आप को सोचिए। आपको मगर मैं अगर 1 लाख लाशों की हड्डियां दिखाऊं और फिर उन 1 लाख लाशों की जो है मैं आपको शक्लें दिखाऊं, तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इस हड्डी का व्यक्ति जो है इस शक्ल का दिखता होगा।
अब यही चीज़ें अगर एआई को पढ़ाई जाए, तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कह चुका हूँ कि एआई कभी भी कुछ नहीं भूलती है और ये सब चीज़ को याद रखती है, यानी कि ये भी हमेशा याद रखेगी। जी हाँ, कि कौन सा व्यक्ति कैसा दिखता होगा, यानी कि इसका हड्डी ऐसी है, इसका एंगल ये बनना है, इसका एंगल ये, इसका स्क्वायर बनना है, इसका ट्रायंगल बनना है, इसका इतना डिग्री पे ये घुमा हुआ है, इतना साइन थीटा कॉस थीटा, और ये लगा करके जो है आपका शकल को प्रेजेंट कर देगी। जो आजकल आप जमाना में देखते होगे कि कई सारी इमेज जो है एआई स्वयं सोच करके बता देती है। आप उसको बताइए कि इस तरीके की चीज़ चाहिए, वो बता देती है। अच्छा, तो एआई का कोई और तरीका है प्रयोग करने का? हाँ, और भी प्रयोग करने का तरीका है। दरअसल अभी तक क्या होता था कि हमारे पास बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो सोच होती हुआ करती थी। ये छोटी मोटी सोच कैसी होती है? आप कहोगे ये एआई का प्रयोग करके हम अपना फायदा कैसे उठा सकते हैं? पूरी तरीके से उठा सकते हो। जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हो, ठीक है, फिजिक्स के टीचर हो। अब फिजिक्स के टीचर हो आप और आपके पास कुछ आइडिया नहीं है कि मैं जो हूँ वो थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कैसे पढ़ाई जाए बच्चों को। तो आपको जो है एआई मदद करेगी। आप एआई से पूछिए कि क्या कोई ऐसा शॉर्टेस्ट वे है जिससे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाया जा सके, तो वो कहेगी यस है। आप ऐसे ऐसे जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा सकते हो, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा सकते हो, या क्वांटम फिजिक्स ऐसे पढ़ा सकते हो। आपको ये आइडिया देगी, आइडिया। और आपसे अगर मान लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कहीं पे जा रहे हो, आपको कहीं पे स्पीच देनी है। जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे एक स्पीच देनी है अच्छी खासी, तो उस पर आप कह दीजिए कि जो है मुझे इतने मिनट की एक स्पीच लिख के दे दो, और स्पीच का जो तरीका है वो इस तरीके का रहना चाहिए। एआई आपको लिख के दे देगी। अब बताइए, जिस चीज़ के लिए आप घंटों रिसर्च करते गूगल पे बैठ करके, वो चीज़ आपको सेकंडों में मिल जा रही है। क्योंकि एआई को सारी बुकों का जो है, दुनिया भर की जितनी भी बुकें हैं उसका उसके ज्ञान है, उसका उसे नॉलेज है। इसलिए वो सब जानती है कि उसे कैसे कंट्रोल करना है, कैसे जो है सारी बुकों को पढ़ना है, उन सारा क्रक्स। अब बताइए, आपको जो है आज के ज़माने में ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान के लिए गूगल है। आप किस तरीके से चीज़ों को समझा पाते हो, इसकी ज़रूरत है। जैसे आज के ज़माने में एक टीचर का कर्तव्य नहीं रह चुका है कि वो सिर्फ ज्ञान को समटे, क्योंकि इसके लिए गूगल ऑलरेडी है। आज ज़माने में ये है कि कैसे चीज़ों को समझाया जाए, और ये समझाने की जो कला है, जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, ये एआई में नहीं आ सकती है। एआई जो है कभी भी एक बेस्ट तरीके से समझा नहीं सकता है। वो जो तरीका है आप देखते हो कई सारे डिफरेंट टीचर्स के कई कई तरीके होते हैं। वो मजाक तरीके से कई को समझाता, कैसे समझाता है। ये तरीका, ये जो इनोवेटिव आइडिया है, ये सिर्फ ह्यूमन के पास ही है। यानी कि आपकी जो नेचुरल ताकत है, जो आपकी प्राकृतिक ताकत है, जो आपको इंसान भगवान ने भेजी है, वो आपके पास है, और वो एआई कभी नहीं कॉपी कर सकती है, कभी नहीं। हाँ, अगर आपकी चीज़ों को अगर कॉपी किया जाए अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो वो कहीं ना कहीं कॉपी कर लेगी, लेकिन एक समय तक ही कर पाएगी, क्योंकि आपके पास वो आइडियाज आते रहते हैं। एआई आपके ही आइडिया पे चलेगी, वो नहीं पुराने ठर्रे पे चलेगी। यानी कि नया सोचने की क्षमता सिर्फ इंसानों के पास है। जॉबें कौन सी जाएंगी? जॉब्स उन व्यक्तियों की जाएंगी जो अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, जो अपने आप को कुछ नया नहीं सीखते हैं, जो अपने आप को जो है कुछ नेचुरल फिनोमेना पे काम नहीं करते हैं, जो ऐसे फालतू के कामों में लगे रहते हैं जो कोई मशीन भी कर सकती थी। ऐसी जॉबों को जो है लॉस होने वाला है। इंसानों को जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी एआई के जरिए भी बढ़ा सकते हैं। आप एआई से भी सीख सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है उसमें एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी जो है सीखने का एक तरीका होता है। एआई पे जो है कोई भी चीज़ सर्च करने का भी एक तरीका होता है। ये सारी चीज़ें जो है एआई को यूनिक बनाती हैं। एआई कोई खतरा नहीं है। एआई दरअसल जो व्यक्ति सीखे हुए हैं या जो सीखना चाहते हैं, उनको एक बहुत सारी ब्रह्मांड की किताबों का संकलित जोड़, या किसी भी बुक को आपको 60 में समझना है, आपसे कह दीजिए कि इस बुक को हमें 60 में समराइज कर दीजिए, वो भी समराइज कर देगी। यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है एआई। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कह दूं कि आपको जो कल एक लेक्चर देना है 10 घंटे का क्वांटम फिजिक्स पे, अब आप उसके लिए क्या करोगे? आप दुनिया की सारी बुकें पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स पे। बट अगर एआई से आप कह दोगे, तो एआई चूंकि सारी बुकें पढ़ी हुई है, तो ऑलरेडी जो है आपको एक लेक्चर तैयार करके दे देगी। अब बताइए आपका समय बचा कि नहीं बचा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो आप जो है आपकी जो प्रोफेशन है उसमें एड ऑन ही होगा। इससे आपकी जो रोजगार है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि आपकी जो कीमत है बढ़ेगी ही, ना कि आपकी घटेगी। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा अपडेट करता रहता है, जिसका प्रोफेशन जो है उसमें एड ऑन होगा, और जो व्यक्ति कभी भी अपने पुराने ठर्रों पे चलता रहता है, जो व्यक्ति अपने आप को बदलता नहीं है, हाँ, उसके लिए ज़रूर यहाँ पे लॉस है।
बचने का एक ही तरीका है, बचने का तरीका यही है कि हमें अपने नेचुरल फिनोमेना पे जाना पड़ेगा, हमें अपनी नेचुरल हैबिट्स पे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम किस लिए बने हैं, हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ये तो बिल्कुल आप समझोगे स्पिरिचुअलिटी जैसा हो गया, यानी कि अध्यात्म जैसा हो गया कि हम अपने को जान रहे हैं, हमें अपने को समझना पड़ेगा। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतरीन है, बट उसका प्रयोग अच्छे से किया जाए तो। रेगुलेशन होने चाहिए बट बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ स्टूपिड जॉब्स जाएंगी, ना कि एक बेहतरीन जॉब्स जाएंगी। जो व्यक्ति प्रोफेशन में है उनका प्रोफेशन और ग्रो करेगा, और जो व्यक्ति अपने पुराने ठर्रों पे चलता है, जिसका कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, जो अपने नेचुरल जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, उसकी जॉब लॉस यहाँ पे होने वाली है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि जब जॉबें जाती हैं नहीं जाती, लेकिन इंसान इतिहास ऐसे ही गवा रहा है कि टेक्नोलॉजी कभी भी आप रोक नहीं सकते हो, वो आनी है तो आ ही की रहेगी। बस हमें अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, और समय के साथ बदलना पड़ेगा। यदि आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो एआई ही क्या, एक ना एक दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी और आपको नष्ट करके चली जाएगी। इसलिए कीप अपडेट योर सेल्फ लाइक योर मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर, यानी कि आपने आपको भी अपडेट रखिए। जैसे मोबाइल में अपडेट आता रहता है, वैसे अपने आप को भी अपडेट कीजिए, कुछ सीखते रहिए, क्योंकि कुछ नया जब आप सीखोगे तभी जो है आप अपने आप को अपडेट कर पाओगे। और हमेशा जो है टेक्नोलॉजी के साथ बने रहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर आप छोड़ते हो तो आप दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, और दुनिया से कट ऑफ होने का मतलब ये है कि आज के ज़माने में जो है बिना टेक्नोलॉजी आप जी नहीं सकते हो। आप कहोगे मैं तो जी लूँगा, अरे जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वहाँ पे मशीनें भी जो है वो टेक्नोलॉजी से ही चलती हैं, हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से ही चलती है। हाँ, यदि जो है आप साधु संत महात्मा टाइप बनना चाहो तो बन सकते हो, बखूबी बन सकते हो। वो भी आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती हैं, और एआई भी जो है आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ही ले जा रही है, क्योंकि वो आपको स्वयं में मौका दे रही है अपने इनोवेटिव, आप जिसके लिए बने हो उस पर सोचने का, विचारने का, मनन करने का, जो कि आपके एक नेचुरल टैलेंट है उसको बाहर लाएगी। जो व्यक्ति ऑलरेडी टैलेंटेड है उनके प्रोफेशन को और ग्रो करेगी, और भविष्य यही बताएगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट घटेगा या बढ़ेगा। तो ये तो भविष्य बताएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जब तक मिलते हैं एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।